नमस्ते, विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत कार्यक्रम जेकर प्रसारण मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड से होवेला। ई कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमनी भोजपुरी दुनिया से ही जुड़ब जा। ई कार्यक्रम हमनी भोजपुरी में ही प्रस्तुत करीला जा, लेकिन आज हमनी देखब जा कि कैसे लइका लोग भोजपुरी के ओर बढ़त हवन जा और कैसे उन लोग के प्रोत्साहन देवल जाता। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन ई दिशा में एगो प्राइज गिविंग के आयोजन कर ले बा, एगो पुरस्कार वितरण समारोह के आज के ई जन समारोह बा ई में उ सब लइका लोग के पुरस्कृत करल जाए जे लोग कविता पाठ कर ले हवन जा भोजपुरी में, जे लोग खिस्सा सुनेले हवन जा भोजपुरी में, और एगो छोटा छोटा वीडियो बना के उ लोग भेजलन जा। और आज जोन सबसे उत्तम श्रेणी के पहला, दूसरा और तीसरा विजेता बा उ लोग के पुरस्कृत करल जाता। साथ में जितना कोई भी ई में भाग लेलन जा सब कोई के सांत्वना पुरस्कार देवल जाता। और ई कार्यक्रम के अंतर्गत देखब जा कि कैसे लइका लोग में भोजपुरी बोले के, भोजपुरी लिखे के और भोजपुरी में खिस्सा कहानी सुनावे के, कविता सुनावे के, ये सब गुण उ लोग में परिष्कृत करल जाता। तो चला ई कार्यक्रम के अंतर्गत देखब जा कि हमनी के देश में आज भोजपुरी के भविष्य कैसे उज्जवल बा। अभी हमनी संगे भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के प्रधाना डॉक्टर वर्षा रानी बिसेसर दुलवा हवन, जे हमनी के ई जोन प्राइज गिविंग चलता भोजपुरी में कहानी सुनावे के, भोजपुरी में कविता सुनावे के, जोन लइका लोग एकर में भाग लेलन जा, कौन लइका लोग भाग लेलन जा, कैसे उ लोग के परफॉर्मेंस रहल, ई सब के बारे में हमनी के जानकारी दियन हमनी के प्रधाना। वर्षा रानी जी नमस्ते। हमनी के थोड़ा बोला ई जोन प्रतियोगिता चलल एकर पीछे मकसद का रहल भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के? देखा, हमनी के संगठन के नाम भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन है और ये जनबे करेला दुनिया की कोनो भाषा लेला ओकर में जे बोल चाल ने रही त कले कले गते गते हो भाषा समाप्त होले चल जाए। त भोजपुरी में बोल चाल के बढ़ावा देवे खातिर भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन भोजपुरी में ई प्रतियोगिता के आयोजन करला। एकर में दूगो श्रेणी रहल, एगो कविता पोएम रेसिटेशन और एगो स्टोरी टेलिंग भोजपुरी में खिस्सा सुनाए के। और एगो उद्देश्य और रहल कि लड़का लोग में, नौजवान लोग में कैसे उ लोग के हमनी सकब से प्रोत्साहित करे भोजपुरी बोले खातिर। वही खातिर है प्रतियोगिता विशेषतः बैठका में पढ़े होला लड़का लोग खातिर रहल। त बहुत खुशी के बात बा कि लड़का लोग संगे 5 बरिस 6 बरिस के लड़का लोग संगे हमनी देख ली जा कि 26-27 बरिस के नौजवान लोग एकर में भाग लेलन जा। त काफ़ी उत्साह रहल और ये हमर देखे में ये सफल रहल, कारण के मॉरिशस के चारों बगल से लगभग 50 गो आवेदन हमनी के मिलल। हमनी के आज ई कार्यक्रम में भोजपुरी के बढ़ावा देवत हवन जा। हमें संगे हवन किरण जानकी जी जो हमनी के विरासत टीम के संगे आज आल हुवन। अभी अप्रवासी घाट के 20 साल मनावत है जा, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होइला और यही संदर्भ में काफ़ी काम कर लीजा हमनी के डायरेक्टर श्री बंदन जी के साथ। तो आज के हमार ई कविता यही पर बा, चलता फिरता इतिहास। तो लोग के उत्साह देख के बीएसयू बगल से हमनी ई निर्णय ले लीजा कि है बरिस तक लड़का लोग के हमनी प्रतियोगिता करत है जा, लड़का लोग के अभी पुरस्कार देवब जा। आवत बरिस बेस्ट टीचर जोन अभिभावक जोन शिक्षक एगो स्पेशल अवार्ड जाए बेस्ट शिक्षक खातिर, जोन अपन लड़का लोग के निमन से तैयार कर जा, लड़का के भी मिली और शिक्षक के भी मिली। और लड़का लोग की जोन परफॉर्मेंस रहल उ कैसन बा, मतलब कैसे उ लोग के तोहरा कैसे बुझाता लड़का लोग अच्छा से भोजपुरी बोलत हवन जा, उ लोग के रुचि बढ़ता एकर प्रति? देखा, जोन संख्या में आवेदन हमने के मिलल बा यही बतावता कि रुचि बाटे। हाँ, एकदम फ्लुएंटली जैसे बोलल जाला ने बचाए सकत हों जा, लेकिन कोशिश जोन करलन जा ई सराहनीय रहल। और हमनिए जैसे हमनी बोलेला जा प्लेजेंटली सरप्राइज, हमनी सरप्राइज हो गई सर, कारण के कोनो लड़का लोग देखली सब पढ़त हों सब, जब पढ़ी बखत खूब निमन से उच्चारण करते हुए लोग बोलन जा। त
कहीं ना कहीं हमनी के जो कैसे बोला हमनी के जो उद्देश्य रहल वो हमनी सकली सा अचीव करे, हमनी सकली सा एकर प्रति हमनी बढ़ली जा। कारण के कोनो लड़का लोग देख लीजिए लगभग ज़्यादातर लड़का लोग कंठस्थ सीख के अपन कहानी अपन कविता कंठस्थ सीख के रिकॉर्डिंग करके विदा करलन जा, और कोनो लड़का पढ़लन जा। तो कोनो हाल में भोजपुरीवा बोलन सा, और ये जब देखबा कि एगो 5 बरिस के लड़का भोजपुरी बोला था कि अपन आप में एगो बहुत बड़ा बात है मॉरिशस खातिर। इनका तीसर का इनाम देव जा, फिर इनकर कहानी सुनब जा। सब लोगन के नमस्ते। हमार नाम वादिनी नरसिंह है। हम प्लेंडेरोस के लेकुल जाएला। हमार कहानी के शीर्षक है 7 रंग होला चिड़ैया। ई बहुत साल पहले के कहानी है। एगो पिटिगो गांव में गंगा नाम के एगो छोकरी रहत रहल। ऊ बहुते दयालु और काम करे होला लड़का रहल। ऊ रोज सूरज उगते ही नदी किनारे पानी भरे जाई और अपन बुढ़िया दादी के खूब सेवा करे। एक दिन का होला है सुन। ऊ जंगल में लकड़ी बिनत रहल के अचानक ओके एगो चिड़ै के आवाज सुनाई देलक। ऊ मन ही मन सोचे लगल, ई कौन चिड़ै है? एकर आवाज तो हम पहला हला सुनत है। ऊ तनी आगे बढ़ल तक का देखलक के एगो 7 रंग होला चिड़ै के गांव लगल बाटे। ऊ उड़े नहीं सकत रहल। गंगा चिड़ै के कले से उठेलक और ओकरा अपन घरे ले गईल। गंगा रोज चिड़ै के देखभाल करे और ओकरा दाना पानी देवे। ऊ गरीब रहल बल्कि दूसर के मदद करे में कब्बो पीछे नहीं हटे। गांव के लोगन गंगा के हमेशा ताना मारे, हरे ओ गंगा, नेकी से पेट कब्बो नहीं भरेला। गंगा हंस के बोले, भगवान सब देखतवन। कुछ दिन बीत जाला और चिड़ै वो ठीक हो जाला। ऊ उल्टे बजी बोलेला, गंगा तोहर दया और सेवा के कबो नहीं भूलाब। ई सुन के गंगा के होश उड़ जाला, काहे के ऊ पहला हला एगो चिड़ै आदमी निकन बतियाई सुनलक। बिहान जब गंगा उठलक त का देखलक के ओकर आंगन त जोली जोली फूल से भरल बाटे। तनी आगे ओकरा सोना से भरल मटका वो मिलल। गंगा तो खुशी के मारे नाचे लगल। गाछी पर बैठल उही चिड़ैया सब देखत रहल। ऊ बोलन, जे दूसर के मदद करेला भगवान ओकर हमेशा मदद करेलन। ऊ दिन से गंगा के जीवन से गरीबी दूर हो जाला और गांव के लोगन के समझ में आ जाला के नेकी हुए जीवन के असली धन होला। कर भला तो हो भला, बहुते म्यासी। कभी कभी है भाषा इस संस्कृति के लेके हमने के थोड़ा बहुत अचीवमेंट होवेला में ओके हमनी भाव नहीं देला सब। तो एगो उदाहरण देवत हैं कि शायद तो लोग के ई बात ई गीतवा सुनले होइबा, शायद गौर नहीं करे होइबा कि जुबेदा लोग तो लेके जाए है गीतवा सब कोई सुन लेबा, बच्चा बच्चा सुन लेबा, वृद्ध भी सुन लेबा, सब कोई नच लेबा गई लेबा। लेकिन हमारे देखे में इतिहास में मॉरिशस के इतिहास में शायद ही ऐसा एगो गीत बनल बा, कोनो भाषा सब भाषा क्रेओल, हिंदी, तमिल, तेलुगु जितना भी हमनी के है देशवा में भाषा बा, शायद ऐसा एगो गीत बा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना दूर गल बा।
जेके राज्यों में इतना सुनले हैं सर, और जितने सभा समारोह कार्यक्रम शादी जन्मदिन जितना भी कार्यक्रम बा हमनी गैले हैं सर, नचले हैं सर। तो इतिहास के सबसे बजल जोन गीत बा वो एगो भोजपुरी गीत है हमनी के देश में। थर्ड प्राइज ई जात बा श्रद्धांजलि पाठशाला पाल्मा से के हवन नक्श जिनिया। इनका भी कैश प्राइज, सर्टिफिकेट और एगो मेडल मिलत बा। मातृभाषा के महत्व, माई के बोली में बसल बा प्रेम के मिठास। ई भाषा से ही हमनी के संस्कृति के आभास। भोजपुरी हमर मातृभाषा, ई हमर गौरव बा। एकर बिना जीवन अधूरा लगेला। धन्यवाद। साना बेचू कविराज जी, इनका 5,000 रुपया मिलत बा, चेक, साथ में एगो ट्रॉफी, एगो मेडल और एगो सर्टिफिकेट। भोजपुरी धरोहर और हमर पूर्वज इस शीर्षक पर हम आप लोगन के एगो कहानी सुनाइब। सुखदेव चाचा गांव के सबसे पुराना घर में रहत रहलन। उनकर उ घर ईट पत्थर के खाली थांचा नहीं रहल, बल्कि उनकर पूर्वज के बनावल एगो जिंदा धरोहर रहल। घर के बीच में एगो बड़ा संस्तंभ रहल। एक दिन सुखदेव चाचा के पोता रजत शहर से पढ़ के आइल। शहर के चकाचौंध देखला के बाद रजत के ऊ पुराना घर बड़ा अजीब लगल। ऊ चाचा से कहलक, ई पुराना घर के गिरा के काहे न एगो नवा पाषाण के मकान बना देवेला। सुखदेव चाचा मुस्कुराइलन, थोड़ा गंभीर भइलन और रजत के हाथ पकड़ के उस स्तंभ के पास ले गइलन। चाचा स्तंभ पर हाथ फेरते हुए बोललन, ई खाली लकड़ी के खंबा नहीं है बेटा। जब गांव में एगो बड़ा भूकंप आयल रहल, तब आसपास के सब नया मकान गिर गए रहल, बाकी ई धरोहर खड़ा रहल। जाने ले काहे कि हमर पूर्वज एकर नींव में सीमेंट नहीं, बल्कि धरती माटी के प्रति आदर और अपन प्रेम दले रहलन। चाचा आगे बतैलन कि ई घर के धरोहर हमनी के बतावेला कि हम सब के जड़ कहाँ बा। जब तक हमनी के जड़ मजबूत न रही, तब तक पेड़ पर नवा पतरा कैसे आए। दादा के बात सुन के रजत के आँख खुल गल। ओकर समझ में आ गईल कि शहर के ऊंची इमारत सुंदर हो सकेला, बकीर ओकर में वो अपनापन और इतिहास नहीं बा जो पूर्वज लोग के धरोहर में बा। पूर्वज के छोड़ल रीति रिवाज, भाषा और घर ही हमनी के असली पहचान है। हर कहानियाँ से हमनी के ई सीख मिलेला कि हमनी चाहे कितनो आगे बढ़ जाब, सब बकीर अपन पूर्वज और संस्कृति के धरोहर के कभी नहीं भूले के चाहिए। वही हमनी के असली पहचान है। धन्यवाद। सिद्धि शीतल प्रसाद जी, आप लड़का लोग के भोजपुरी में लिखे के कविता या फिर खिस्सा प्रशिक्षित करला, वो लोग के मदद करला, थोड़ा हमनी के अपन अनुभव बांटा, ये प्रक्रिया कैसे चलल? मेरे लिए भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि भोजपुरी हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि यह हमारे पूर्वजों की भाषा है या पूर्वजों की अमूल्य धरोहर भी है। तो इसीलिए घर पर हम लोग भोजपुरी बोलते हैं और बच्चों को हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी सिखाते हैं। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए हम लोग छोटी छोटी कविताएं लिखवाते हैं और ऐसे करते करते हम लोगों ने कहानी कथन भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और अभी हम लोग उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं भोजपुरी में कहानी में लिखने के लिए। बच्चे तो कहानी पढ़ते ही हैं, पर लोक कथाएँ वे लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोक कथाओं
के द्वारा वे लोग अपनी संस्कृति, जो हमारे पूर्वज की भाषा है, उनके जो संस्कार है, इससे जुड़े हुए हैं। तो बच्चे लोक कहानी की ओर ज़्यादा प्रेरित होते हैं। दूसर का इनाम जात बा विजेता हिंदी पाठशाला से कृतिष्मा शीतल। सबको के नमस्ते। आज हम एगो ऐसन किस्सा सुनावब जोन हमर दादी से हम सुनले है। हमर किस्सा का शीर्षक है गायब परी। मॉरिशस देश के दक्षिण कोती के एगो छोटा गांव में परी लोग रहतलन स। रोज सांझ के सब परी लोग एक जगह मिलतलन स और उस संगे गीत गावतलन स, खेलतलन स। एक दिन एगो परी बोले कि रोज के रोज ऊही गीत और ऊही खेल से मन ऊब गल बा। अब से हमनी लोग एगो नवा खेल खेलन स, जेकर से हम सबके अच्छा लगी। परी अपन संगतिया के बोलक कि ऊ अपन परिवार में रंग से फगुआ मनाए रहल और ऊ बड़ा खुशी लगल। अब से हमनी रोज हर प्रकार के रंग से खेलब स और ऊ मजा आए। सच्चे के अगले दिन से परी लोग अपन अपन संगतिया पर रंग लगावे लगलन और ऊ हंसी खुशी से समय बिताते लगलन स। रंग खेले बखत माटी पर रंग त गिरत हल और गिरा रंग माटी में मिल जाता हल त ऊ माटी के रंग बदल जाता हल। गत्ते गत्ते ऊ जगह के माटी लाल पियर हरियर लौके लगल। एगो दिन हुआ से एगो डाकू गुजर गहल। डाकू का नाम गोगा रहल। डाकू आवाज सुन के झोंके की हुआ का होवत। सुंदर सुंदर परी की देख के ओकर दिमाग में परी लोग के अपनाए के मन आल। रोज गोगा डाकू एगो परी के उठा के अपन गुफा में ले जाता हल। एक दिन ऐसा आल कि ऊ जगह सुनसान और शांत हो गल। लेकिन अचरज के बात है रहल कि ऊ जगह के माटी आकर्षक हो गल। मतलब कि हर तरह के रंग माटी के मिलावट होल त माटी के रंग बदल गल। उहे जगह के नाम आज शामागल हमने जाने ला सर। उहा पर सप्तरंगी भूमि माते बारू आज भी उ सप्तरंगी भूमि परी लोग के हंसी सुने के शांत भाव से इंतजार करत। हमार किस्सा सुनने खातिर आप सब लोगन के धन्यवाद। नमस्ते। जोन सहयोग मिलल बहुत धन्यवाद। हम के भाई बिंदा के बहुत धन्यवाद। वीडियो तैयार कर तकनीकी सहयोगी के भी। वर्षा खातिर जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद।